नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर समीर आनंद हैं जो कि प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं और साथ में उनको एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्ञान है, बहुत स्टडी की है उन्होंने, बहुत सारे गुरुओं से सीखा और साथ में एमए पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है एस्ट्रोलॉजी में। हम आज उनसे बात करेंगे शनि ग्रह और शनि दशा के बारे में। डॉक्टर साहब वेलकम। जय तारा माँ सर। आप ये बताइए कि जो शनि ग्रह का मानव जीवन में क्या रोल है? सर, जो भी हम मेहनत करते हैं वो सब शनि ग्रह से रिलेटेड है और जितने हमारे अंडर एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारी सेवा करते हैं वो सब शनि ग्रह से रिलेटेड हैं। और अगर हमारा एटीट्यूड उनके प्रति सौहार्दपूर्ण है तो शनि हम पर खुद ही प्रसन्न है। ये बताइए सर, फिर इतना अच्छा है तो शनि दशा से, शनि ग्रह से लोग भयभीत क्यों होते हैं? सर, शनि ग्रह बेसिकली अगर देखा जाए तो गुरु ग्रह सुख के कारक हैं और शनि ग्रह दुख के कारक हैं। ठीक है, कोई ना कोई गलती तो हम लोग करते ही हैं और कॉन्शियसली भी करते हैं, और जब हम कॉन्शियस माइंड से हम गलत काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको शनि ग्रह देते ही देते हैं। तो जो भी हमको दंड देगा उससे हम डरेंगे। ये बताइए सर, कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो कुछ कार्य ठीक नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं रह रहा, या मेरी फैमिली में प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे तो शनि ग्रह की 7.5 साल का 60 सती बोलते हैं चल रही है, या धैया चल रहा है। तो ये 60 सती और धैया क्या चीज़ है? सर, साढ़े सती और ढैया कुंडली से देख के पता लगता है और राशि के आधार पर होता है। जो हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी है वो चंद्रमा साइन से चलती है, मून साइन से। और अगर मून साइन जहाँ पर भी पड़ा है उससे एक राशि पहले शनि ग्रह आ जाए तो साढ़े सती शुरू हो जाती है। फिर वो उसी राशि में आते हैं साढ़े सती का दूसरा चरण, और फिर उससे अगली राशि में साढ़े सती का तीसरा चरण। इस तरह 2.5 साल करके ये साढ़े सती बनती है। और अगर उस चंद्रमा से चतुर्थ और अष्टम भाव में शनि आए तो ढैया लगता है। तो ये बताएं सर, अगर ये आपने जैसे बताया किसी की कुंडली में शनि ग्रह की दशा या वो जो किस घर में बैठा है वो सुखदायक है या दुखदायक है, या उस पर शनि की दशा ठीक नहीं है किसी पे, तो या 60 सती या दैया चल रहा है, तो इसके कुछ उपाय होंगे? और उपाय करने से क्या हम शनि ग्रह की जो बुरी चीज़ उसके बारे में कहा जाता है उससे हमें बेटरमेंट या उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है उपाय से? सर, बिल्कुल फ़ायदा होता है। जैसे बारिश लगने पर हम छाता कर लेते हैं, बरसात तो नहीं रुकेगी लेकिन हम गीले नहीं होंगे। इसी तरह जब हम इनके उपाय करते हैं तो हम काफ़ी हद तक बच जाते हैं। सबसे बढ़िया उपाय तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपके अधीन जो कार्य कर रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके प्रति जब आप सौहार्दपूर्ण नीति रखेंगे तो शनि आपके प्रति सौहार्दपूर्ण रहेंगे। उसके अलावा दशरथकृत शनि स्तोत्र का बहुत महत्व है। इससे बहुत हद तक शनि की पीड़ा दूरी होती है। और एक शनि की दीप साधना, इन 3 उपाय से शनि आपको कष्ट देना काफ़ी कम कर देते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी सर आपने दी। एक मैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा, कई लोग ये कहते हैं अभी मेरा तो काम नहीं बन रहा, मैं मेहनत करनी छोड़ देते हैं कि हमारी तो किस्मत ही बुरी है, हमारी तो दशा ही खराब है, हमारे तो ग्रहों का हमारे पे साया है। तो क्या लोगों को कितना ये करना, अपना कार्य करते रहना चाहिए और साथ में अगर वो भगवान को मानते हैं किसी की तरह की भी पूजा करें और उपाय जैसे आपने बताए करें, तो वो करना चाहिए, या बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बस ढेरी डाल के पड़ गए कि हमारी तो दशा ही खराब है? नहीं सर, जो भाग्य है वो लंगड़ा होता है, ये कर्म की बैसाखी से चलता है। तो जब तक आप कर्म की बैसाखी यूज़ नहीं करेंगे भाग्य आपके साथ कैसे चलेगा? तो कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद सर।